ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जयशंकर जी, उनके बेटे विदेशों में पड़े। झारखंड के नौजवान, झारखंड की नौजुवतियां, अगर उनको अपनी प्रशंसा पानी है भारतीय जनता पार्टी से, तो भाई उनके पार्टी का सदस्य बनना होगा, उन्हें गरीबी हटाना होगा, उन्हें उनके लिए नारे लगाना होगा। आज बड़ी आश्चर्य की बात है, आज प्रधानमंत्री जी को भी ये तय करना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। अगर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो प्रोटेस्ट में आने वाले छात्रों का बैकग्राउंड भले कांग्रेस पार्टी से है या आम आदमी पार्टी से है या किसी ऑपोजिशन पार्टी से है, वो मैटर नहीं करता है। तो जिस मुद्दे के साथ आए हैं वो मैटर करता है। यदि आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र, उनके अभिभावक, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो मुद्दा कौन मैटर करता है। और ये मुद्दा है कि एक बार नहीं 90 बार पेपर लीक हुआ है। ये मुद्दा है कि एक नहीं कई दर्जन छात्रों ने सुसाइड किया है। ये मुद्दा है। इसलिए अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान, तो आपको ये भूल जाना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने वाले मंच पर कौन लोग आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं का समर्थन पीछे से कौन कर रहे हैं, ये भूल जाना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि ये नौजवान इस हिंदुस्तान की माटी के हैं और इनका जो मुद्दा है वो सही है कि नहीं, ये मायने रखना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज अगर आप क्रांति की बात करें, इंकलाब की बात करें, किसी के हित की बात करें, हुकूक की बात करें, तो आपको राष्ट्र विरोधी तगमा दिया जाता है। तो ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद और यह धर्म केवल गरीबों का आभूषण बन के रह गया है, अमीरों को तो सत्ता और संपत्ति चाहिए। अनुराग ठाकुर जी को चिंता नहीं होती है जब वो शाहिद अफरीदी के सामने बैठते हैं। हम अगर बैठ जाए तो उनको हमें एंटी नेशनल कहा जाता है कि तुम शाहिद अफरीदी के बगल में बैठे हो, और उस शाहिद अफरीदी के बगल में इसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रकम का गाय का बलि देने का काम किया था। लेकिन वही अनुराग ठाकुर जी अगर बैठ जाए उनके बगल में तो ये मुद्दा नहीं उठता है। ये आज राजनीतिक परिपाटी बन चुकी है, आज ये राजनीतिक सोच बन चुकी है। इसलिए उस सोच को बदलना होगा और देश के प्रधानमंत्री को इस विषय में सोचना होगा कि आप केवल भाषणों में देश को दुनिया के नक्शे पर नहीं ला सकते। आप कोई विजन के साथ इस देश को नंबर 1 बनाना होगा, आप कोई मिशन के साथ इस देश को बेहतर बनाना होगा। और दुनिया की तारीख गवाह है, जिन देशों ने लोकतंत्र को अपनाया, जिन देशों ने दुनिया के मानचित्र पर अपना विशेष स्थान बनाया, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव किया, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किए, तब जाकर दुनिया के मानचित्र में अपना एक स्थान बनाया है। इसलिए आज इस बात को स्वीकारना होगा कि आज देश की ये तमाम जो हमारे राज्य हैं जिनमें विशेषकर हमारी एनडीए का प्रभाव रहता है, आज उनकी शिक्षा नीति, हालांकि हमारा झारखंड इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ रूल कर रहा है, लेकिन हमारे राज्य में भी आज पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कोई एक परीक्षा नहीं है बिना लाठीचार्ज के, बिना धरना के, बिना हाईकोर्ट के, बिना प्रोटेस्ट के क्लियर होता है। इसलिए आज वो चिंता जो आज से लगभग 95 साल पहले देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने जताई थी कि आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, हम आजादी आज ले, 10 साल बाद ले या 15 साल बाद ले, आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या वो आजादी अंतिम व्यक्ति तक, किसान तक, खेतों में काम करने वाले किसान तक, मजदूरों में काम करने वाले कर्मचारियों तक, मजदूरों तक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, माफ कीजिएगा, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक, खेतों में काम करने वाले किसानों तक वो आजादी जाएगी कि नहीं? शहीद आजम भगत सिंह की सबसे पहली चिंता थी, सबसे बड़ी चिंता थी कि आजादी खेतों में काम करने वाले किसान तक पहुंचेगी नहीं, या फिर 10% कॉर्पोरेट के हाथ में आजादी रह जाए। ये चिंता भगत सिंह की थी और इस चिंता पर मुहर
प्रधानमंत्री जी को अपने पन्ने पलटने चाहिए। भगत सिंह की ये जो चिंता जो उन्होंने जताई थी कि आजादी गांव तक, खेतों तक, खलिहानों तक जाएगी, यह 10% अमीरों के हाथों में आजादी रहेगी, इस चिंता पर मुहर किसी विपक्ष ने नहीं लगाया। इस चिंता पर मुहर प्रधानमंत्री के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लगाया, जब उन्होंने कहा लाल किला के मचान से कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आम यहाँ से आते हैं उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। उनसे जाकर पूछो कि 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। ये किसी ऑपोजिशन की आवाज नहीं है, ये नरेंद्र मोदी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री उनके नेता का हुआ था। इसलिए आज पूरे देश को इस विषय पर तो सोचना चाहिए। आज देश के हालात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश की मीडिया का हालात क्या है, आज ब्यूरोक्रेसी का हालात क्या है। जो स्वतंत्र व्यवस्थाएं थी, सीबीआई रहे, ईडी रहे, तमाम जो स्वतंत्र व्यवस्थाएं जिनको हम ऑटोनॉमस बॉडी के नाम से जानते थे, आज उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर देश को चिंता करनी चाहिए। समय का अभाव है, बहुत सारे साथी मंच पर हैं। मैं दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वाले तमाम नौजवान भाइयों बहनों की इस आवाज को, उनकी इस मांग को समर्थन करने आया हूं। और बिल्कुल आज सोनम सर जो भूख हड़ताल अनशन पर बैठे हैं, मैं उनके इस त्याग को, उनके इस संघर्ष को, उनके इस तप को नमन और वंदन करने आया हूं। और साथ ही साथ जो लोग घरों में बैठे हैं, जो लोग घरों में बैठकर केवल सोशल साइट से जुड़े हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आवाज उठाइए। आप वोट किसको देते हैं नहीं देते वो मैटर नहीं करता है। यदि छात्रों का मुद्दा सही है तो आज इनके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि याद रखिएगा, अगर आज आप आवाज नहीं उठाते हैं तो मारे तो एक दिन सब जाएंगे। कोई भूख से मरेगा, कोई भूख से मरेगा, कोई सत्ता की चाबूक से मरेगा, और जब बच जाएगा गोली और बंदूक से। इसलिए जो लोग घरों में बैठे हैं, आप किस राजनीतिक आइडियोलॉजी को मानते हैं वो मायने नहीं रखता है। यदि आपको लगता है छात्रों के साथ इस राज्य में, चाहे दिल्ली हो या कोई भी राज्य हो या देश हो, हिंदुस्तान हो, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर शिक्षा माफिया हावी हो रहे हैं, अगर गरीब किसान के बच्चे के भविष्य को लाखों में बेचा जा रहा है पेपर लीक के माध्यम से, तो आज आपको आवाज उठाना चाहिए। नहीं तो अगला नंबर आपका भी होगा। और आंदोलन केवल जंतर मंतर में नहीं हो रहा है, क्योंकि जंतर मंतर देश की राजधानी है, इसलिए आवाज देश के कोने तक जा रही है। आंदोलन मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, चिता आंदोलन उड़ीसा में भी हो रहा है। इसलिए मैं सबों से आग्रह करूंगा कि इस आंदोलन को समर्थन करें, देश के नौजवानों के लिए, उनके भविष्य के लिए। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कोलैप्स कर रही है, जो लोकतांत्रिक